क्या आपको लगता है इंडिया के न्यूज़ चैनल सच दिखाते हैं या फिर वो सच जो उन्हें दिखाने दिया जाता है? आजकल न्यूज़ कम ड्रामा ज़्यादा है। ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर टीआरपी का बाजार लगा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, मीडिया सच में बिक गई है क्या? प्रूफ के लिए आप ये क्लिप देख लीजिए। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई। और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता, लेकिन ये भी तो झूठ है। जिससे कि आपकी लोकसभा में 2 सीट सन 84 में आई थी, वहां से बढ़ के आप लोग बढ़ते बढ़ते 1998 में सरकार बनाने के मुकाम तक पहुंच गए। अब आपका हिंदुत्व का नारा भी फेल कर गया। इस इलेक्शन में आपने फिर एक इलेक्शन गिमिक के तौर पे वंदे मातरम और सरस्वती वंदना की बात करी, लेकिन लोग समझ गए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए इलेक्शन टाइम पे एक सेंटिमेंटल इशू को उठाते हैं। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है हिंदुत्व। तो ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तभी आपकी फेथ एकाएक उजागर हो जाती है? बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबियत संभालिए आप लोग। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो चुपके से हमारे देश के चौथे स्तंभ को तोड़ रहा है। एक वक्त था जब पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता था। आज वही पत्रकारिता बिक गई, सत्ता की गोद में बैठ गई। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टुडेज न्यू वीडियो। मीडिया एक ऐसी शक्ति है जो सरकार से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि मीडिया तय करती है कि आपको क्या देखना और क्या सोचना है। पर आज का मीडिया क्या सच दिखाता है? जरा सोचो, एक तरफ फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं और टीवी पर क्या चलता है? सेलिब्रिटी वेडिंग, बॉलीवुड गॉसिप या फिर मिस्टीरियस बाबा का प्रोटेक्शन। मतलब भाई देश जल रहा है और मीडिया मेहंदी का कलर डिस्कस कर रही है। यही तो प्रॉब्लम है। मीडिया का काम है इन्फॉर्म करना, पर आज वो इन्फ्लुएंस कर रही है। और ये सब क्यों? सिंपल है, पैसा और पावर के लिए। जो कंपनी सबसे ज्यादा एड्स का पैसा देती है उसकी इमेज सबसे ज्यादा सेव करके रखी जाती है। जो पॉलिटिकल पार्टी मीडिया हाउस को फंडिंग देती है उसी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला जाता। आज का मीडिया वॉचडॉग नहीं, लैप डॉग बन चुका है। उसका काम होता है ताकि जनता के सवालों को उठाना, पर आज के टाइम पे वो सवालों को दबा देते हैं। सोचो, अगर आज मीडिया बिक चुकी है तो हमें सच का पता कहाँ से चलेगा? आप और हम जो देख रहे हैं वो कहीं मैन्युफैक्चर ट्रुथ तो नहीं। और उसके प्रूफ के लिए आप इस क्लिप को देख सकते हो। अब यहाँ पे कहानी और खतरनाक होती जाती है, क्योंकि मीडिया का धंधा टीआरपी से चलता है। टीआरपी का मतलब होता है इमोशन शेयर करना, इन्फॉर्मेशन नहीं। किसी को गुस्सा दिलाओ, किसी को रुलाओ, किसी को डराओ और बूम व्यूज मिल गए। लेकिन सच बोरिंग होता है, इसलिए उसको तोड़ मड़ोड़ कर सेंसेशनल बना दिया जाता है। जब देश बेरोजगारी से जूझ रहा होता है तब हेडलाइंस क्या होती है कि रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो इतना बड़ा पॉडकास्टर है, इसने ऐसे अपशब्द कैसे कह दिए। हमारे लिए मुद्दा ये नहीं है कि बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, हमारे लिए मुद्दा ये है कि टीआरपी कैसे बढ़ेगी, उसके लिए हम कौन सा कंटेंट उठाया जाए। रणवीर अलाहाबादिया को पकड़ो, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। ये एक डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी है ताकि आप असली प्रॉब्लम्स में ध्यान ना दें। मीडिया एक तरफ सरकार के फेलियर्स पे पर्दा डाल दे और दूसरी तरफ लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट कर दे। पर ये सब सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ एक और गेम चल रहा है और वो है पॉलिटिकल। मीडिया और पॉलिटिक्स का रिश्ता गिव एंड टेक गेम है। जब कोई जर्नलिस्ट सच बोलने की कोशिश करता है तो उसे एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा एजेंट या फिर अर्बन नक्सल बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सच बोलना अभी क्राइम बन चुका है। इससे बड़ा डेमोक्रेसी के लिए डेंजर और क्या हो सकता है? मीडिया का काम है कि सत्ता पे सवाल उठाना, सत्ता क्या कर रही है उसकी जानकारी हमें देना, वो भी सच बताना। पर अब मीडिया खुद सत्ता के नीचे बैठा हुआ है। वाह भाई, क्या अनबाइस्ड जर्नलिज्म है ये। अगर ये सिस्टम टॉक्सिक हो गया तो सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और मीडिया की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है अवेयरनेस। हमें अपना सोचने का तरीका बदलना होगा। अब टाइम आ गया है कि टीवी पर क्या चल रहा है इससे ज्यादा क्यों चल रहा है पे ध्यान देने का। अल्टरनेटिव मीडिया सोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, डिजिटल क्रिएटर्स और वेरीफाइड डाटाबेस चैनल्स को हमें देखना चाहिए। हर वायरल न्यूज़ के पीछे सोर्स चेक करो। फेक न्यूज़ तभी चलेगी जब हम अंधविश्वास करेंगे। पब्लिक समझदार होगी तभी मीडिया सच दिखाने पर मजबूर करेगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि टीआरपी फेक दिखाने से नहीं, हमें सच दिखाने से मिलेगी। और तब शायद एक नई जर्नलिज्म की शुरुआत होगी जहां सिर्फ सच बेचा नहीं जाता, दिखाया जाता है। और अगर कोई एंकर ज्यादा चिल्लाता है तो समझ लो टीआरपी का प्रेशर बढ़ चुका है। इसको एक छोटी सी कहानी के साथ खत्म करूंगा कि एक टाइम था जब मीडिया इमरजेंसी के टाइम पे सरकार के खिलाफ सच दिखाने की हिम्मत रखती थी। तब के जर्नलिस्ट के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी पर हिम्मत बहुत थी। लेकिन आज के जर्नलिस्ट के पास
टेक्नोलॉजी तो है पर हिम्मत ना के बराबर। पर बदलाव अभी भी हो सकता है। हर जमाना एक नई आवाज को जन्म देता है और हो सकता है कि वो आवाज तुम्हारी हो सकती है। तुम्हारा सवाल एक दिन हेडलाइन बन जाए। बस एक कंडीशन है कि हमें डरना नहीं है उस चीज को लेकर कि लोग क्या बोलेंगे। कितने ही लोग ऐसी स्थितियों में रह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं। हमें उन्हें इस पोजीशन से बाहर निकालना है, जिसके लिए अगर मीडिया हमें सपोर्ट करेगी, ऐसी चीज़ों को अपने न्यूज़ चैनल्स पे दिखाएगी, तो सरकार भी अवेयर होगी ऐसे हालातों से कि ऐसे हालात हैं हमारे देश में और हमें उन पर काम करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले मीडिया को समझाना होगा। और तुम्हें अगर ये लग रहा है कि मीडिया के पीछे तो सरकार का ही हाथ है, सरकार ही ये सब करवाएगी, अगर सरकार कह दे तो ये सब करो, सब कुछ हो सकता है, तो हाँ, अगर सरकार ही बदलता है तो अच्छी बात है। तो भाई तुम एक बार इस वीडियो को जाके देख लो कि सरकार कैसे काम करती है, वो टैक्स के पैसे का करती क्या है। क्लिक करो इस वीडियो पर, अभी जान लो कि कैसे पावर के नाम पर डेमोक्रेसी के मिसयूज हो रहे हैं। और वैसे भी डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी है हमारे देश के लिए।